सुनो जी, आज तुमने एक विवेकती सत्य घटना पर एक बात बताऊंगी सारी भाणा ना। और सुनियो, सुन के बताइए किसी लागी। और कहते हैं ना कि माँ बाप तो जन्म देने वाले हो हैं, किस्मत तो कर्म तो बेटा बेटी के हो हैं। तभी भी इस कहानी में और इस सत्य घटना पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो अच्छी ना लगे, समाज को पसंद ना हो या समाज में नहीं होनी चाहिए, या फिर आखिर में कहते हैं भाई अब अपने कर्मा का लेखा है। तब वे सुनियो इसी बात। एक बार न बताई मेरे तई कि बेबे इसी नु बात घटी मेरे साथ कि घर क्या न तो ब्याह कर दिया, बढ़िया घर बार देख कर। घर तो इतना बढ़िया ना था, पर जो जिसके साथ ब्याह था वो ठीक ठाक था और डॉक्टरी लाइन में था। तो सोचा भाई हमारा पैसा वैसा तो हमारा भी बहुत है, बेटी न की तो जरूरत पड़ेगी तो हमारे। और छोरा है बढ़िया है, कमावा है अच्छा, और भी कमा लेगा। तो डॉक्टरी लाइन में वो था छोरा। उस गेला ने बोली बेबे हमारा रिश्ता हो गया, ब्याह कर दिया। और बोली बेबे मैं भी पढ़ा करूँ थी। बोले फिर मैं ठा दी पढ़न तय, पहले न्यू थी छोटी उम्र में न्यू करा करते ब्याह 10वीं 11वीं। और उससे पहले तो और भी कम उम्र में कई बार तो पहले तो अनपढ़ भी रखा करते छोरिया ने, इतना जमाना था। तब वो थोड़ी सी पढ़े लिखे परिवार तो थी, तब उस टाइम पर वो अच्छी पढ़ रही थी। तब फिर जी तो उसकी गांव में तो चले गए शहर में। अब वही रोज आने जाने में दिक्कत हो है। तो फिर घर क्या नवा भी गाल दी, बेटी तू भी जा, रोटी पानी का थोड़ा सुख हो जाएगा। तभी वे उस टाइम पर क्वार्टर मिला करते डॉक्टराना। तो डॉक्टराना वे क्वार्टर मिला कर थे, वो अपने क्वार्टर में रहने लगी। और गांव की बेटी थी तो उन्होंने फिर सरकारी क्वार्टर पर नौकर नाकर भी मिला, पर नौकर उसने रखा ना फिर जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो जाए है और ठीक ठाक ना रहती, मोटी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। तो उसने अपने काम में बिजी रही हुआ। और वो अपने डॉक्टरी लाइन में अपने अस्पताल जाता, ड्यूटी पर चला जाता, फिर आता। कई बार रात ने भी बुला लेते, कई बार रात की भी ड्यूटी होती, कई बार दिन की होती नहीं। तभी बेवा चलता रहा, कदे गांव में आ जाते छुट्टी छाटी लेकर, कदे उड़ा। तभी वे करके 2 बालक भी हो गए, एक छोरा और एक छोरी। तने बोली वे खूब अपना पढ़ाई लिखाई बालक बुलक भी। और बोली फिर वे ऐसा होया कि यो बोली के लगाई ना तो पता लग जाए जब आदमी थोड़ा बहुत एक सांस भी उल्टा सुल्टा लेना शुरू कर दे है। तने बोली बेबे मना महसूस होने लग गया। आखिर बात के है कि घने पेशेंट आवे हैं, घना लोड है या उम्र का तगाजा है, आखिर के बात से। नहीं बोली पेंट भी डेली सी होती आवे इसकी, और न्यूनतम चिड़चिड़ापन थोड़ा सा भी कुछ बोल पड़ो जब भी गुस्सा करें। और बोली बेबे कदे भी गाड़ी घोड़ी देने वाला ना था। और बोली गाड़ी गलोच पर उतरावे। तब बोली मैं न्यू सोचूं होया तो इसका क्या होया, घर की सुख शांति भंग होने लग गई यूँ चिड़चिड़ापन। कहता बालक भी न्यू होते पापा आ गया पापा आ गया पापा आ गया। कब फिर बालक भी लुकने लग गए, आते ही फिर 6 माह होगा। तो बोली बेबे क्या होया सच सच न्यू है। फिर बोली जो मेरे नाम कुछ कुछ करवा रखी थी प्रॉपर्टी, बोले उसने गाड़ बकर 6 बक्का उसने बिकवा दे, मेरा कर्जा हो रहा है, मेरा न्यू हो रहा है। नु बोली मेरी समझ में ना आवा, मैंने कई प्रॉपर्टी बेच दी न्यू। और बोली बैंक में जो कर मेरा नाम ही ना पीछे गिरवा रखे थे खात्या में। बोली वे गाड़ी गलोच करके और कर साइन। तो मैं बोली नहीं सोचूँ कि राजी खुशी में भी तो साइन करवा सका है, मैं क्या इस तरह अलग हूँ। जब यो किसी परेशानी में है तो परेशानी बताता क्यों ना। बोली पर बेबे वक्ती बैंक पूरा साफ कर दिया और बेबे प्रॉपर्टी पूरी नाम तो तरवा ली। और बेबे फिर नु बोला एक बार आगे जो जितना जेवर थारे घर क्या नर मारे घर क्या अंचर डा रखा ना टूम ठेकरी, बोला ला ये ला दे और मन चाहिए है, मेरा पता कर्जा सर हो गया। और तेरे ताई है ना जब बहुत अच्छा हो लेगा तो तेरे ताई मैं और बढ़िया बनवा दूंगा, फलाना धकड़ा नू उसका चांदनी चौक में नू उसका नू नू बोली का दूर दूर ताई का करने लग गया, दिल्ली ताई का।
बोली मेरा फिर भी न्यू नहीं कोई बात ना भाई। बोली इतना न्यू आँख मीच कर विश्वास रखो थी कि ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। क्योंकि बोली भाई मन तो यो भगवान दिखा था और मैं तक तीनू इसका पाछे रहा करूँ थी, कदे घर तो बाहर नहीं लिकड़ी। यो पियर चली गई, अपना कपड़े लत्ते ले आई, बालका के ले आई उस टाइम पर। और वे कुछ भी जाडा की जरूरत होती तब फिर चली जाती, गर्मियाँ की जरूरत होती जब। और बोली आड़े भी वे जिससे ब्याह शादी होती है ना रिश्तेदारी में, जब भी हम अपने घर जाकर अपने ब्याह शादी के लत्ते ले आकर थे, बालका के भी अपने भी। तब बोली नू समझ में नहीं आवा किसको हो के रहा, इसका कर्जा क्या हो रहा है। तब बोली वे एक बार फिर मन के देखा मच्छी करके मैं लकड़ी करता बार कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो दूसरे बताने शुरू कर दिए किसा किसा ने। बोली उन पर मन भरोसा ना था, विश्वास ना था। ना मेरा आदमी नहीं कर सकता भाई, मन अपने पर भरोसा नहीं है 1% भाई। मैं कहीं ऐसे बैठ सकती हूँ मगर मेरा आदमी नहीं। मतलब कहने का ये मतलब था उसका कि वे मैं अपने तो फालतू अपने आदमी पर घना भरोसा करूँ थी। तनु बोली कि वे एक दिन रात में लेट हो गया था। बोली बालक भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए समझदार। तो फिर बोला माँ चल आज देखेंगे पापा कित के लग रहा है, कित ड्यूटी है उसकी, किसी मीटिंग है के है। और घने दिन हो गए माँ कति दुखी हो गए, घर का कति नरक बन गया है। तो बोला चले गए बालक और भाभी। तब वे उनका केनू था उसका तेनू था तेरी घरवाली तक कति तेरे मानना है सारी बात। और जुकर तू कह नु कर दिन न रात कहता रात कह, रात न दिन कह तो दिन कह। इतनी मतलब आज्ञाकारी की पत्नी पतिव्रता और आज्ञाकारी उसके बालक। वो क्या करे ना, पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख धन और माया, और तीजा फिर पुत्र हो आज्ञाकारी और नारो पतिव्रता। तो वो उसने मिले हुए थे। तो फिर के चले गए तब वेद वो तो कती अपना बेखौफ होकर। और वह नरस लाग रही उसके सर दबान, और वो अपना कुर्सी पर बैठा कती आँख मीचे। और वह नरस उसके वे कदे सर दबावे कदे पाँ दबावे, मेज पर पाँ धर रहा। उनका न्यू तो थी ना को आ जाएगा वो जाएगा। और जो थे एक दो उन बेराए वो है। रात रूत न तक वो नर्स परस भी और बाकी भी इधर उधर पड़का सो जाए। तभी भी उसका नर्स के साथ चक्कर। फिर उन्हें और वो पहले काबू में कर रखा, सब कुछ नर्स के नाम करवा दिया। जो उस लुगाई के तो तरवाया था ना बैंक का मत पीछे कटवा कर, और वो नर्स के नाम करवा दिए वे। और उस तो ब्याह कर रहा चोरी छिपे। तभी वे ऑब्जेक्शन ठाया बालका ने भी रिश्तेदारा ने भी। तो फिर उनके कुछ नहीं छोड़ा, बस जिस घर में रहे थे वो घर बड़ी मुश्किल तो था और ना था उनका कुछ। या वो बालका ताई जो पढ़ाई लिखाई करवाई थी वो था उनके दौरे। आगे की पढ़ाई भी न्यू थी कि क्यों करवाएगी बालका की। जब न बोली मेरा न्यू हुई एक तू घर बैठ गई, तू पढ़े जाती तो तू भी कितना नौकरी लाग जाती। आज अपने बालका ने कुछ इस सिचुएशन में तो अपने बालका ने अपने परिवार ने संभाल सकूँ थी। न बोली वे कति सान देरा हो गया। और बोली आखिर में के कराया, घना दबाव आया परिवार का, तो बदली करवा कर दूसरे शहर में चला गया। वो नर्स ने भी लेकर चला गया। न बोली वे मारे कति नू अंधेरा सा छा गया। आँखें आ गया कि करूँ तो करूँ के करूँ क्यों कर करूँ। एक छोरी और छोरा तभी वे फिर उनके घर क्या न साथ दिया। न बोला वे जो कुछ है उस पर अपना ध्यान धर और जान दे। फिर भाभी ने बोली भाई जान दे, हम ना ये हमारे कर्म है वो आज है ना। क्यों रहते रहते उन्हें खूब ताने तोड़ाए, मगर कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाशा हुआ है ना इंसान का तो कहते हैं कि अच्छी बात बुरी लगनी शुरू हो जाती है। ये पक्की बात है। जब भगवान बुद्धि हर जिसका नाश करना होता है ना तो उसकी बुद्धि हर लेता है। तनु बोली वे भैया हमने कति प्रत्यक्ष देखी कति न्यू क्या करा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तनु बोली वे मेरी गेलिया न्यू बनी। और बोली फिर वे मैं अपना लागी छोटा मोटा सिलाई का काम करन। घर आन लागी लुगाई मारा सीम दे बढ़िया फिटिंग आन लागी। न बोली मैं अपना सिलाई में गुजर बसर करने लागी।
और वे मकान हमारा 3 मंजिला था। नु बोली कि 1 मंजिल में रहना, 2 मंजिला हमने किराए पर दिए। तब वे ने अपना सज गुजारा करा सिलाई करके। वे रात न रागी रहती, तड़के बखत उठ जाती और नु बोली बस मैंने ये बालक नु दिखा क्यों कर ये हो जाए अपने पायासर, ये पायासर हो जाए। तनु बोली वे छोरी भी खूब पढ़ाई और इब बोली छोरी तो ब्याह हो गया और वह कनेडा की तो मतलब दूसरे देश में जा रही है। और छोरा है नु बोली छोरा भी अच्छी बढ़िया उस पर लाग गया लाइन पर। और ना तो न्यू भी हो सका है बाप हो रहा है तो औलाद भी उल्टी सुल्टी लाग जा, लगाई की तो और लाग जा। नु बोली बेबे पर मन न तो बस वह बालक दिखे इसी सुरती लाई भगवान ने मेरी। और नु बोली मन तो बस वह इसे बढ़िया अपना वो भी लाग गया सरकारी नौकरी छोरा भी। और बहू है बेबे नु बोली पोते पोती बोली बेबे। फिर एक दिन बोला जो मेरा नंबर था ना फ़ोन का, नु बोली फिर सच सच तुम्हारे दिन बदले, एक बार तक सुता हो गया। फिर सच सच बालका ने कमान संभाल ली, छोरी भी छोरे ने भी। पर वे बोली मैंने अपना सिलाई का काम नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने नु सोची कि यो छोड़ दिया ना तो फिर मेरे द्वारा कुछ नहीं है। बोली मैंने फिर 1-2 लड़की बिठा ली, अपना सिलाई का काम जारी रखा। चलो मेरे से नहीं होता तो बोली मैं अपना काट पीट कर दे देती, सील शाल देकर सब बढ़िया काम। तब बालक भी नु कह जाते माई छोड़ दो ही ना छोड़ दो, ना बेटा इसे ना नहीं छोड़ू मैं, ये मेरे कति बुरे समय का यो साथी है जिसने मेरा साथ दिया है। और बोली ना तो तेरे मामार भी कमा थे, अग बेटा न कुछ ले करने की जरूरत नहीं है, तेरा खर्चा दूर बैठी न पहुँचा देंगे, क्योंकि वह एक अमीर घरा की थी। नु बोली ना भाई कत्ता ही देते रहोगे, मैं भी अपने पाया पर खड़ी होकर कुछ कमाऊँ दमाऊँगी। जब इन बड़का का भी ना तो न सोचेंगे मामा पहुँचाओ है, ये भी अपना उड़ाते रहेंगे। अरे भी नन्ही दिखेगा थारी माँ दिन रात लगी रहे मेहनत कर है, किस खातर थारे खातर। इन बालका पर भी फिर बोली कि सकारात्मक असर पड़ेगा, ये भी नहीं सोचेंगे हाँ हमारी माँ हमारे खातर कर रही है। और बाबू ने किसा धोखा दे दिया, धरती में मार गया बाबू तक दिए। तब पर नु करती बेबे उसने ना तो बस गाली गलोच तय करा कर था, छो में बोल देता ना तो कदे हाथ उठाया है। और उसने अंतरात्मा उसकी सोच न्यू तो ठीक हाथ ने गलत करा है इनके साथ, पर फिर वो एक बार फंस कर वो भी मजबूर हो गया। देखो औरत की फिर भी फीलिंग देखो तो औरत तो कहना जो सही है वो पता ना किस मिट्टी की बना कर भेजा है राम ने। तनु बोली बेबे अच्छे दिन हो गए, हम तो भूल भाल गए और छोरी का बालक बूढ़क हुए उड़े तो उन अपने। बोली मैं भी रह का आई दूसरे देश में। और बोली बेबे फिर एक दिन न घर आए पाछे न बोली मिस कॉल आवे मेरे फ़ोन पर। बोली मिस कॉल आवा किसकी आवा है किसकी आवा है। और बोली उल्टा मिलाऊँ तब बोला कोई ना कोई। तब भैया बोली यो थोड़ा बड़का ने भी नहीं होया फ़ोन आवा। माँ आज भी आई थी वह मिस कॉल, माँ आपने करा वो फ़ोन उठाया था। तब बोली न्यू करेंगे, बालक भी छोरे ने भी मजाक बना लिया और छोरी ने भी। बोली फिर एक बार हंस कर नु बोले माँ कदे वो बाबुआ करता हो, कदे उसने धोखा दे दिया हो नरस ने। नु बोली के मजाक भी कर लिया। नु बोली बेबे ऊँ छाती में भी जाकर बात लाग गए कथी और बालक नु मजाक भी कर दे। बोली फिर बोली मेरे मन में आई उन बालका ने मजाक करा ना तब मन वो मजाक नहीं माना, मन वो सच्ची सी मान ली। अक बेरा तक काटूँ ये फ़ोन किसका है, एड्रेस वेड्रेस ये वो सब कुछ। तब वे ने बोली कि मैंने एक हायर करा जासूस। तन बोली वो पूरी उसकी डिटेल कार्ड ले आया। बोली मेरे पीछे तो लग गए पर वो बॉम्बे जाकर और बोली पूरा उसका सब कुछ ले आया बताया। न बोला वो बीमार पड़ा है और वह औरत तड़के लकड़ा है और रात न भी वारिया का बड़ा है और उड़ा उसका न कोई संभालने वाला को ना। और वो कति सड़न लाग रहा है और वो एकला है और बालक उनका वही को ना, बस मियाँ बीबी हैं। तनु बोली बेबे मेरे एकदम सांप सा लड़ा। हक जाहिर ने मेरी गेला करा जो करा और उसने उसकी गेला के करा यो के करना चाहिए था। उसने अपने बालक बीबी भरा पूरा परिवार छोड़कर उसकी खातर गया और वह उसने संभालन जोगी भी ना हुई। बोली मेरे मन में फिर भी न्यू आवे
तब बोली बेबे मैंने सहज सहज वो न्यू बेरा कटवाया कि भाई वो फोन किस टाइम हुआ लकड़ जा तो बेरा तो पट्टा गया था तड़के लकड़ा हर रात नवारी आका पड़ा है न बोली फिर मैं भी है ना उस टाइम जब उसकी मिस कॉल आवा ना जब मैं वो फ़ोन न खाली नहीं छोड़ू फटाफट करती रहूँ एक बार ना ठा 2 बार ना ठा न बोली एक बार मैंने पूरे 50 बार फ़ोन करे फिर उसने ठाया तब बोला बस नू बोला मन ले कार्ड ले चाल आड़े तो न बोले कि तन मेरा नंबर क्यों कर बेरा लगा न बोला और पाछा बताऊँगा मन आड़े तो तू क्यों कर ले कार्ड ले चाल या तड़के लकड़ा है और रात ना का बड़ा है और पूरा दिन है तू मैंने किससे भी टाइम आ काड़े तो ले कार्ड ले चाल तनु बोली बेबे फिर बाल कर नाटे छोरी भी नाटे छोरा भी नाटे अब कोई जरूरत नहीं है इसे नीचे न बोला हमारा बाप होया वो तो दुश्मन तभी बुंडा है तनु बोली के बेबे मैं न मना मनू के ले आई बड़का न अके बेटा कोई बात ना थारा तुम पैदा करे हो बाप है थारा बाप के खिलाफ नू ना बोलिया करें और चलो भाई जब ये सारी सिचुएशन थारे आग गए रही उसके कर्मा की उसका आगा आगी तनु बोला कि जवानी तो तना काट दी कितने साल तक तना उसके छोछा गाड़ी गलोच में काटे कितने साल फिर तने मेहनत करी हमारे साथ इब तरह सोक्का देना है तो उसकी सेवा में लाग जाइए अपना मौज ले पड़ा रहने दे उन सड़न का है पड़न दे कीड़े क्याड़े जो कुछ हुआ होने दे न बोली बेबे एक ली रोए जा और बड़का आगे फिर आंसू पूछ का जा फिर बड़का ने सोची अक या माँ मरेगी मारी तो उन्हें न बोली मेरा आगे उन्हें घुटने टेक दिए दोनों बड़का ने न बोले माँ आप राजी रहो चलो न बोली बेबे हम गए फिर उसने उड़े तक काट के ले आए और न बोली कि आका का इलाज करवाया और बेबे बढ़िया तरिया रखा उसकी देखभाल न बोली पाँव पकड़े माफ़ी मांगे मेरे तो गलती होगी माफ़ कर दे तो न बोली देख पाया का तो हाथ ला मत ना और मैं इस लायक ही थूँ भाई अपने समाज में तो फिर कह दे पति परमेश्वर हो है बालक फिर इशारा करें आकी न घनी डैन पर मत चढ़ावे तब पर न बोली फिर हमने उसकी देखभाल रखी पर उसके हाथ में पीसा फिर भी नहीं दिया क्योंकि इसका विश्वास नहीं था न बोली बस उसका देखभाल कर देते और सारा सब कुछ खूब बढ़िया तरिया जो चाहिए था और वो ठीक हो गया न बोली उड़े तो आए पीछे ठीक ठाक हुए पीछे और बोली 10 साल तय रहा वो अच्छी तरिया बोली फिर एकदम उसका कैंसर होकर मरा और कैंसर में तो बोली थोड़े दिन बेरा लग गया था और थोड़े दिन पाछे बोली वो चला गया तनु बोली बेबे ऐसी घटना मेरी गिला बनी तो बेबे अपने अपने अस्तित्व को बचाए वेर अपने दम पे अपने हिम्मत पे अपना काम करगी और ना तो इसी भी है बतेरी एक जो आदमी ना कमाता खुद ना कमाती और पीछे आड़े देवर जेठ हो उनका लागले हैं उनके कौन बेन बर्बाद करवा दे हैं और वे देवर जेठी से पागल वो अपने घर में बर्बादी कर कर वो उसका पाछा हो ले ऐसा मूर्ख वह मूर्ख क्योंकि वे हवस में अंधे हो जाए हैं बेशर्मी की हद पार कर जाए हैं और फिर कहना जिसकी उतर जा लोई उसका के करा कोई तबे भैया कहानी थी बताइए किसी लागी सब बाणा ने राम राम।